नमस्ते। अरुंधति मैं न। पूछना चाहती हूँ हाँ, कि शिव जी की आदि परिक्रमा क्यों करते हैं? अच्छा, मतलब शिव जी की आदि परिक्रमा क्यों की जाती है? हाँ। बहुत अच्छा प्रश्न किया अरुंधति ताई तुमने। शिव जी की आदि परिक्रमा हम इसलिए करते हैं कि जो शिवत्व है उसमें प्रवेश के बाद फिर लौटना नहीं होता संसार में। वहाँ पे संसार का फुल स्टॉप लग जाता है, विराम हो जाता है हमारा संसार। इसलिए शिव जी की पूर्ण परिक्रमा नहीं की जाती, क्योंकि हम आए इसलिए हैं कि अपने भीतर के आदि योगी आदि शिव को हम जगा सकें। तो उसका एक अर्थ ऐसा भी है कि उन पर जो निर्माल्य चढ़ता है, बेलपत्री चढ़ती है, जो भी सामग्री या प्रसाद उन पर चढ़ता है, फल चढ़ते हैं, पुष्प चढ़ते हैं, ये सब इतने पूजनीय हैं कि उनको हम उलांग नहीं सकते। उसका तात्पर्य ही ये है, अभी मैं आपको अगले अगले वीडियो में बताऊंगी कि 3 गुणों का त्रिदल का क्या अर्थ है, बेलपत्री का क्या अर्थ होता है, चंदन चढ़ाते हैं उसका अर्थ क्या है, हम वहाँ पे धतूरा चढ़ाते हैं उसका क्या तात्पर्य है। और इन्हीं सभी कारणों से हम भगवान शिव की आदि ही परिक्रमा करते हैं। आदि का अर्थ है कि उसके बाद हम उसमें हमारी चेतना उसमें प्रविष्ट हो चुकी है, हमारे हृदय में जो शिव और शिवा बसते हैं वो जागृत हो गए हैं। इसलिए वहाँ से फिर हम लौट के आए तो फिर हमारी मैं आ गई। इसलिए हमारी मैं को तो हमें त्यागना है ना, अपने अहंकार को शुद्ध करके परमात्मा को चढ़ा दिया तो फिर आदि नहीं, वो पूर्ण परिक्रमा ही हो गई और हम उसमें प्रविष्ट हो गए। इतना अगर हम समझ जाएं तो हमारे जीवन का लक्ष्य भी हमको समझ में आता है कि हम आए क्यों हैं। हम हर देवी देवता को या ईश्वर को हम बाहर देखते हैं, और जबकि ईश्वर सर्वत्र है। इसलिए 3 प्रस्थानत्रयी हमारे यहाँ कही जाती हैं भारत में। प्रस्थानत्रयी मतलब प्रस्थान करना। जैसे हम कहीं जाते हैं ना अरुंधति, तो हम क्या कहते हैं कि प्रस्थान करो। प्रस्थान करो मतलब जाना होता है ना। हाँ, जाना। तो कहाँ जाना है? अपने मूल में, अपने जहाँ से हम हमारी उत्पत्ति जहाँ से हुई वहाँ पहुँचेंगे ना। तो वो कहाँ है? वो हमारे भीतर है। मतलब जीव पने को हमें छोड़ना है और शाश्वत सनातन जो हमारा स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप, उसमें जागना है। और उसमें जब हम जाग जाते हैं तो यही तो हमारे जीवन का पर्पस भी है, लक्ष्य है। और लक्ष्य ही इतना सुंदर है कि वो हमको आकर्षित करता है और अपने में समा लेने के लिए हमें बार बार बुलाता है। इसलिए तो हमारे यहाँ इतने व्रत उपवास हैं, इतनी ये साधना पद्धति इसलिए कि हम उसमें समा जाएं। जय श्री कृष्ण। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ आई होगी। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।